बच्चों, let's read the question. The question says in Scapigerous umbel, flowers are arranged in which manner? 1 corymb, 2 catkin, 3 panicle, 4 monocacial cyme. क्वेश्चन में हमें बोला है कि स्कैपिगेरस अम्बल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर्स किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं. हमारे पास 4 ऑप्शंस है. हमें इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर को चूज करना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस. तो हमारा इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट यूज होगा इन्फ्लोरेसेंस. इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ flowers on the floral axis. अब इन्फ्लोरेसेंस होती है मेजरली टू टाइप्स की. इन्फ्लोरेसेंस कौन सी होती है? इट इज रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस. अब रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होती है जिसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, यानी कि फ्लावर इज नॉट एट द टर्मिनल पोजिशन. लेकिन अगर हम बात करें साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की, तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में होती है लिमिटेड ग्रोथ, बिकॉज इस तरीके के इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर इज एट द टर्मिनल पोजीशन. अब साइमोस इन्फ्लोरेसेंस का एक सब टाइप होता है जिसे हम क्या कहते हैं? स्कैपिगेरस अम्बल. स्कैपिगेरस अम्बल का एक और नाम है जिसे हम क्या कहते हैं? साइमोस अम्बल. और इस तरीके के इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है? बहुत सारे मोनोकेसियल स्कॉर्पोइड साइम क्लस्टर हो जाते हैं एंड दीज साइम्स आर ऑफ डिफरेंट एजेस. तो इसमें क्या होता है? न्यूमरस मोनोकेसियल स्कॉर्पोइड साइम ऑफ different ages are clubbed at terminal position. अब अगर बात करें मोनोकेसियल साइम क्या होता है? जब टर्मिनल फ्लावर के नीचे से एक ब्रांच अराइज हो एंड वो ब्रांच फर्दर एक फ्लावर में टर्मिनेट हो, तो उसे हम कहते हैं मोनोकेसियल साइम. तो इट इज ब्रांच arises below the terminal flower और ये ब्रांच फर्दर एक फ्लावर में टर्मिनेट होती है. अगर डायग्रामेटिकली देखें तो किस तरीके से होगा? लेट्स से दिस इज द मेन एक्सिस एंड मेन एक्सिस के टर्मिनल पोजीशन पर एक फ्लावर प्रेजेंट है. अब टर्मिनल फ्लावर के नीचे से एक ब्रांच निकल रही है. अब ये ब्रांच टर्मिनेट हो रही है इनटू, अब इस टर्मिनल फ्लावर के नीचे से एक और ब्रांच निकल रही है दैट फर्दर टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर. इस तरीके के अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्कैपिगेरस अम्बल. सो हम क्या बोल सकते हैं कि स्कैपिगेरस अम्बल में किस टाइप का अरेंजमेंट होता है? इट इज मोनोकेसियल साइम टाइप ऑफ अरेंजमेंट. अब बाकी की इन्फ्लोरेसेंस अगर हम देखें तो हमें क्या बताया गया है? कॉरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस. तो कॉरिम्ब क्या होता है? ये एक फ्लैट टॉप्ड रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होती है. इट इज अ फ्लैट टॉप्ड रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि इस तरीके की इन्फ्लोरेसेंस में हमारा जो टॉप पोर्शन होता है दैट इज फ्लैट, और इस तरीके के इन्फ्लोरेसेंस में लोअर पेडिसल्स होते हैं हमारे लॉन्ग और अपर पेडिसल होते हैं शॉर्ट, ताकि सभी एक ही लेवल पर आ सके. नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस कैटकिन होती है स्पाइक लाइक रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें यूजुअली यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस हेयर इज पैनिकल इन्फ्लोरेसेंस. तो पैनिकल एक ऐसी ब्रांच्ड रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें फ्लावर प्रेजेंट होता है ऑन द मेन एक्सिस. तो इट इज अ ब्रांच्ड रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस जिसमें फ्लावर इज
at the branches of main axis. गिवन ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 विच इज मोनोकेसी अल्काइम, क्योंकि स्कैपिगेरा जंबल में इस तरीके का अरेंजमेंट होता है. ऑप्शन 1 कॉरिम हमारा रॉन्ग होगा, ऑप्शन 2 कैटकिन भी रॉन्ग होगा एंड ऑप्शन 3 पैनिकल भी रॉन्ग होगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.